हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग को मालूम ही होगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक हुआ था 12 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर तक आई थिंक हुआ था। ठीक है, उसमें जो भी शामिल हुआ था उन लोगों को क्या हुआ, रूल 8 के हिसाब से टर्मिनेशन लेटर दिया गया। ठीक है, जबकि मालूम भी होगा कि रूल 8 क्या है। ठीक है, रूल 8 अगर मालूम नहीं है तो दूसरा वीडियो बना देंगे। रूल 8 में क्या होता है कि जो भी जीडीएस का 3 साल सर्विस नहीं होता है, 3 साल लगातार सर्विस, 3 साल नहीं लगातार सर्विस नहीं हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, इन जीडीएस सेक्शन में अगर 3 साल सर्विस नहीं हुआ तो उसको क्या है ना, रूल 8 के हिसाब से टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, टर्मिनेशन लेटर उसको दिया जा सकता है। तो ये लोग क्या हुआ, रूल 8 को फॉलो नहीं किया और इंडिफिनिट स्ट्राइक में शामिल हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, डिपार्टमेंट गुस्से में आकर के बहुत कैंडिडेट्स को टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया, उसके घर पे या डायरेक्ट हाथ में दे दिया या ऑफिस में भेज दिया। तो अभी बताएंगे कि रूल 8 जो आप पे लागू हो गया है, ठीक है, टर्मिनेशन लेटर मिल गया, तो आप उससे कैसे बचेंगे इसके बारे में बताएंगे। इसका उपाय बता रहे हैं। एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर करके आईपी या एसपी ऑफिस में जाके सबमिट कर देंगे तो हो सकता है आपको माफी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रिप्लाई टू रूल 8 टर्मिनेशन नोटिस फ्रॉम, आप डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, डेजिग्नेशन, बीओ, एसओ, डिवीजन। ठीक है, जो आपका बीओ का नाम है, जो डिवीजन का नाम है वो लिख दीजिएगा, सब ऑफिस का नाम जो है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट डैश डिवीजन, मतलब जो आपको रूल 23 में समझाए थे उसी तरह ये इसमें भी है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अलग है। वही टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो आपका डिवीजन है, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट डिवीजन है तो हम कॉन्टैक्ट डिवीजन लिखेंगे। एक्चुअल में मेरा रूल 8 के हिसाब से टर्मिनेशन लेटर नहीं आया क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा सर्विस हो गया। जिसका 3 साल से कम सर्विस था उसको ये नोटिस अभी मिला है, मतलब टर्मिनेशन लेटर मिला है। तो जिसको ये टर्मिनेशन लेटर मिला है उसी को ये फॉर्म भरना है, सबको नहीं भरना। ठीक है, जिसके पास टर्मिनेशन लेटर आया है तो उसको ये चीज भर के देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट रिप्लाई टू रूल 8 टर्मिनेशन नोटिस। Respected sir, madam, I humbly submit that termination notice is served to me on dash date by competent authority for participating in indefinite strike from 12/12/2023 to 15/12/2023 under Rule 8 of GDS Conduct and Engagement Rule 2020। मतलब बोल रहा है कि हमको एक नोटिस दिया गया है, टर्मिनेशन नोटिस। जो डेट को दिया गया वो डेट लिख दीजिएगा। मान लेते हैं किसी को टर्मिनेशन लेटर मिला है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को लिखिएगा। जिसको 16 दिसंबर को आया है तो 16 दिसंबर लिखिएगा। जिसको 20 दिसंबर को आया है 20 दिसंबर को लिखिएगा। ठीक है, वो लिख दीजिएगा डेट। क्यों ये आया है, क्योंकि आप लोग जो है, मतलब आपके पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब जो जीडीएस 3 साल से कम सर्विस किया है वो लोग जीडीएस इंडेफिनिट स्ट्राइक में शामिल था, उसी लोग को ये टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। जो 12 दिसंबर 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक इंडेफिनिट स्ट्राइक में शामिल था और जिसका सर्विस 3 साल से कम हुआ था वही लोग को ये टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 को फॉलो नहीं किया था। रूल 8 जो है, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 8 2020, उसको फॉलो नहीं किया था, इसी वजह से उन लोगों को यह टर्मिनेशन लेटर दिया गया। As I am newly engaged GDS, I have not sufficient knowledge about GDS conduct and engagement rule 2020। बोल रहा है कि देखिए, हम लोग न्यू जीडीएस थे, मुझे उतना नॉलेज नहीं था जीडीएस के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में। हम लोग जो भी दिशा निर्देश दिया गया था ऊपर के अथॉरिटी के, जो हम लोग का जो यूनियन सेक्रेटरी वगैरह सब है, वो लोग जो दिशा निर्देश दिए थे, हम लोग एक्साइटेड होके शामिल हो गए थे इंडेफिनिट स्ट्राइक में। और हम लोग नहीं जानते थे रूल 8 क्या है, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, क्योंकि हम लोग न्यू ज्वाइन किए हैं। अगर हम लोग जानते रहते तो हम लोग नहीं जाते। तो ये एक्सक्यूज आपको देना होगा। ठीक है, और ये चीज है, ये चीज आपको बताना होगा, चाहे आपको मालूम हो या ना हो, ये चीज लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म में फॉर्मेट दिया गया है। एज आई एम द मेंबर ऑफ जीडीएस यू एन यू जीडीएस, I followed the instruction direction of All India Union without knowing the departmental's rule. I participated in the strike। क्योंकि देखिए, हम लोग नेशनल यूनियन जीडीएस का, एनयू जीडीएस जो है, एआईजीडीएस यू का जो मेंबर है हम लोग, तो हम लोग को जो दिशा निर्देश दिया गया था मेंबर सेक्रेटरी वगैरह सबसे, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से,
तो उसी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। I therefore request you to consider my dedicated service to the department. Kindly withdraw or withhold the termination notice served to me under Rule 8. मतलब बोल रहा है कि जो हमको रूल 8 के हिसाब से जो भी टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, जो भी एक्शन मेरे पे हुआ है या टर्मिनेशन लेटर हुआ दिया गया है, तो प्लीज वो चीज माफ कर दे, उसको हटा ले। और हम लोग देखिए डेडिकेटेड एम्प्लॉई है इंडिया पोस्ट जीडीएस सेक्शन में, तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया पोस्ट का वो लॉस हो। तो प्लीज ये जो भी रूल रेगुलेशन लगाया गया है अकॉर्डिंग टू रूल 8, प्लीज उसको हटा ले। होपिंग फेवरेबल एक्शन फॉर विच आई एम एवर ग्रेटफुल, थैंक यू। योर फेथफुली डेट प्लेस, जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। और बोल रहा है कि प्लीज इस चीज को जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए, चिंता हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ये नहीं चाह रहे थे, हम लोग अपने पक्ष अपना डिमांड रखने के लिए ही गए थे, बट ये रूल रेगुलेशन होगा, हम लोग नहीं जानते थे रूल 8 रूल 23। तो प्लीज ये सब चीज माफ कर दे और हम लोग ताकि अच्छे से सर्विस दे सके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है। ये लेटर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके स्क्रीन, इसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देंगे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।